गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। आज का ऑफ था तुम लोगों का? यस मैम। यस मैम। ग्रेट। हाँ भाई, स्कूल ऑफ। टेस्ट में फिजिक्स में ही सबसे ज्यादा नंबर आए। बुद्ध पूर्णिमा है आज तो। यस मैम। फिजिक्स का पेपर ठीक था, इजी था। यस मैम। यस मैम। कुछ क्वेश्चंस तो होंगे जो नहीं हुए होंगे, वो तुम लोगों को सॉल्व करने हैं, है ना। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो नहीं बने होंगे, तो उनको सॉल्व कर लेना। तो उससे क्या होगा, तुम्हारा पूरा कंप्लीट चैप्टर बन जाएगा। ऐसे ही अब तुम्हारा नेक्स्ट वीक कुछ चैप्टर्स हैं जिनका टेस्ट है, शायद फिजिक्स नहीं है, फिजिक्स का नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक होगा। तो वो तुम्हारा काइनेमेटिक्स का टेस्ट होगा, जिसमें तुम्हारा 1D और 2D दोनों आएगा। तो हम लोग वही काम करेंगे। मैं तुम्हें छोटे छोटे टॉपिक्स कराती गुड रहूंगी इवनिंग मैम। और उनके 5-5 क्वेश्चंस देती रहूंगी, है ना। क्लास में एक बार पढ़ा दिए, 2 अच्छे क्वेश्चंस क्लास में करा दिए और तुम्हें 5-6 क्वेश्चन घर के लिए दे दूंगी। ऐसे ही हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन भी कवर कर लेंगे, तो उससे तुम्हारा काइनेमेटिक्स भी कवर हो जाएगा, है ना। यस मैम। काइनेमेटिक देखो, मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकेनिक्स से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। और वन स्ट्रेट लाइन मोशन से ज्यादातर तुम्हारे क्वेश्चंस आते हैं ग्राफ बेस, ग्राफिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो यूनिट एंड डायमेंशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, इनसे तो एक एक क्वेश्चन 101% आता है, श्योर, हमेशा। हर चैप्टर से एक सवाल आता है ना। देखो, एक चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है। मैंने आप लोगों को 2021 का PYQs दिया था, वो तुम लोगों ने कराई नहीं, किसी ने भी। मैम किए थे पर सेंड नहीं किए। मैम किए हैं। हाँ, तो उनको ना एक बार देख लेना, और जो थोड़े से क्वेश्चन लगे कि ये वाले क्वेश्चंस क्लास में नहीं हुए हैं या कुछ क्वेश्चंस अलग लग रहे हैं, वो एक बार खुद से सॉल्व करना उन लोग उन क्वेश्चंस को। 25 ही क्वेश्चंस थे। तो जिसने किए हैं उसको कैसा लगा PYQs को देख के, जिन्होंने कर लिए? क्योंकि मोस्टली तुम्हारा मैम पूरा चैप्टर। हाँ हाँ, कृतिका बोलो। मैम कुछ टफ भी थे जो सॉल्व नहीं हो रहे थे। हाँ, कौन से क्वेश्चंस थे, बताओ। तुम लोग ना मुझे क्लास में आने से पहले जो क्वेश्चन ना आए उसका ना स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज दिया करो। 8th क्वेश्चन मैम। 5th क्वेश्चन। मैम 8th। एक सेकंड देखती हूँ। अब बाकी के वो नहीं पढ़ के आए, उन्होंने नहीं किया।
8th क्वेश्चन बोल रही हो? कीर्तिका क्वेश्चन नंबर बोलो। यस मैम 8। 8th कौन सा क्वेश्चन है? मैंने तो PYQs दिए थे। देखो स्क्रीन शेयर कर दी। तुम्हारा ये होमवर्क था PYQs 2021। मैम जो स्टार्टिंग में स्टार्टिंग का तो एक ही है 2000, ये वाला क्वेश्चन 24। यस मैम यस मैम ये तो असर्शन क्वेश्चन नहीं, नंबर इसमें ये तो स्टेटमेंट वाला है। ऊपर वाला मैम। ऊपर वाला कुछ नहीं है इससे, ये तो किसी मैम रुको मैं आपको भेजती हूँ। क्वेश्चन नंबर बता दो बस। हाँ तुम्हारी स्क्रीन पे ही तो है ये वाला। ठीक है, तो ये तुम एक रूटीन बना लो। हाँ पोटेंशियल चैप्टर 2 मैंने तुम्हें पढ़ा दिया जैसे सीक्वेंस में होना चाहिए। जिसको कोई क्वेश्चन नहीं आता तुम लोग ये रूटीन बना लो कि पहले उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट या क्वेश्चन नंबर DPP का वो मुझे भेज दो, है ना। अब आके कहोगे मैम ये नहीं आता वो नहीं हुआ, तो फिर ऐसे तो बहुत टाइम चला जाएगा इसी चीज को डिस्कस करने में। तो अभी तुम्हारे जो भी हिमाचल के बच्चे हैं वहां पे थोड़ी शांति है, अब तो नहीं है ब्लैकआउट वगैरह? चलो वेरी गुड। तो क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या करेंगे बताओ? सब चुप बैठ जाओ, मत बोलो कुछ भी। एक तो पहले ही DPP सेंड एक तो पहले ही सेंड नहीं करा कुछ भी तुम लोगों ने, ना तुम लोग कोई डाउट लेके आए हो। फिर क्या करोगे बताओ? मैं पढ़ाती जाऊं तुम लोग डाउट भी ना लेके आओ। ऐसे कितने इंटेलिजेंट बच्चे हो तुम लोग जो तुम्हें डाउट ही नहीं आ रहा? हम क्वेश्चन 34। हाँ हम क्वेश्चन 34 क्वेश्चन 34 हम अब देखो। PYQ में। हाँ डाउट भी ऐसे क्वेश्चन में आया जो क्लास में करा चुके हैं। ये SHM वाला क्वेश्चन मैंने फर्स्ट टाइम थोड़ी दिया है। क्या करा है, एक पार्टिकल है एक मास का, ठीक है, वो क्या कहाँ रखा हुआ है? मिड पॉइंट पे रखा हुआ है। सेम चार्जेस देखो, दोनों चार्जेस Q, ये वाला चार्ज भी Q, तो दोनों के मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही होगी? बोलो मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही होगी? भाई सेम चार्जेस हैं, तो सेम चार्ज के बीच में ये भी प्लस Q का चार्ज, ये भी प्लस Q का चार्ज, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी सेम चार्जेस के? देखो सेम मैग्नीट्यूड का है। हाँ दोनों देखो सेम मैग्नीट्यूड के हैं। देखो अगर डिफरेंट मैग्नीट्यूड होता बट दोनों सेम चार्जेस हैं, दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, तो उन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रही होती है। बट अगर दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, प्लस Q है दोनों, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में 0 हो जाएगी मिड पॉइंट पे। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि अगर मिड पॉइंट बीच में 0 है, अब मान लो आपने इसको थोड़ा सा शिफ्ट कराया है ना, ये मिड पॉइंट से आप थोड़ा सा इसको शिफ्ट करा रहे हो राइट की तरफ, जैसे इसने दिखाया हुआ है एरो बना के। अब बेटा एक बात बताओ, जैसे ही आप इसको राइट की तरफ शिफ्ट करोगे तो क्या होगा? नेट फोर्स निकाल लो इस पे, है ना। अब कौन सा वाला फोर्स, किस वाले फोर्स की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी? जो Q इसके पास में रखा हुआ है ना, क्योंकि इससे इसका डिस्टेंस क्या हो गया? कम हो गया। तो बस F1 और F2 की वैल्यू निकाल लो, वो क्या हो जाएगा? F नेट, और F नेट से हम क्या निकाल लेंगे? ma। F नेट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, है ना। तो वहां से एक्सीलरेशन आ गई। अब मैंने तुम्हें बोला था कि SHM के लिए क्या इक्वेशन होती है? SHM के लिए क्या इक्वेशन होती है? एक्सेलरेशन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन नंबर 34 है ना, ये है। देखो यहाँ पे कितना इजी क्वेश्चन है। ये तुम्हारे दो चार्जेस हैं, प्लस Q और ये यहाँ पर प्लस Q, ठीक है। मिड पॉइंट पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड
0 हो रहा है। अब मान लो इस थोड़े से चार्ज पार्टिकल को बेटा यहाँ पे तो आपने शिफ्ट किया, यहाँ पर शिफ्ट करोगे तो अब देखो इस वाले ए और बी, ए की वजह से फोर्स होगा और बी की वजह से फोर्स होगा। अब डोमिनेट कौन सा कर जाएगा जब आप इसको थोड़ा शिफ्ट कर दोगे? तो बी वाला, क्योंकि अब बी ये वाला बी के नजदीक आ गया है। अगर सिर्फ मिड पॉइंट पे होता तो मान लो एफ ए इक्वल्स टू एफ बी होता, राइट? कहां पर? मिड पॉइंट पर, करेक्ट? तो यहाँ पर मिड पॉइंट पे दोनों की फोर्सेस बराबर हैं, लेकिन अब मान लो आपने थोड़ा सा भी शिफ्ट कर दिया तो अब कौन सा वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा? जिसके ये क्लोज आ गया। तो क्लोज किसके आ गया? एफ बी के। तो एफ बी वाला बड़ा हो गया, माइनस कर दो उसमें से एफ ए का फोर्स, तो ये तुम्हारे पास कुछ एफ नेट की वैल्यू आ जाएगी। बताओ, एफ नेट की वैल्यू आ गई। अब तुम्हारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन से क्या कहता है? एफ नॉट इक्वल्स टू किसके बराबर होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। एफ नेट आ गया ना, तो यहाँ से एक्सीलरेशन की वैल्यू आ जाएगी कुछ ना कुछ। अब हमेशा एसएचएम होने के लिए मैंने तुम्हें कंडीशन बताई थी कि जब एसएचएम होता है तो कंडीशन क्या होती है? एक्सीलरेशन किसके बराबर होनी चाहिए? ओमेगा स्क्वायर एक्स के। जब डाइपोल में किया था, जब टॉर्क निकाला था, तो वहां पर एक्सीलरेशन किसके बराबर आई थी? अल्फा वाली। एक्सीलरेशन इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो वहां पे इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर थीटा आया था, है ना? तो ये एक्सीलरेशन का, ये एसएचएम की इक्वेशन है। तो एक्सीलरेशन आ गई, देखो यहाँ पे एक्सीलरेशन आई है, तो ये जो कांस्टेंट टर्म है ये तो एक्स हो गया। अब जो ये कांस्टेंट टर्म है ये किसके बराबर हो गई? ओमेगा के बराबर। तो यहाँ से ओमेगा क्या निकल के आ गया? √4k क्यू स्क्वायर बाय md क्यूब आ गया ओमेगा। ओमेगा से आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो, आपसे जो पूछा जाए वो निकाल लो। टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई √m/k होता है वैसे तो, है ना? तो और अगर सिर्फ ओमेगा की टर्म में निकालना है तो ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी हो गया, है ना? तो ऐसे ये टाइम पीरियड आ गया सीधा, तो ऐसे निकाल सकते हो। ये कृतिका आपका कौन सा था? ये समझ आ गया जिसका भी डाउट था? यस ये बेटा Yes, ma'am. ये सारे क्वेश्चंस क्लास में कराए हुए हैं कि जैसे ये यहाँ पर चला गया तो तुम्हें सोचना एसएचएम। एसएचएम का मतलब एक्सीलरेशन निकालनी पड़ेगी। अब देखो उल्टा चलो, तुम्हें पता है एसएचएम पूछ रहा है सवाल में, एसएचएम से तुम्हें इक्वेशन याद आनी चाहिए, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। फिर सोचो इसका मतलब एक्सीलरेशन निकालना है, फिर सोचो एक्सीलरेशन कैसे आएगा? एफ नेट से, तो इसका मतलब फोर्स निकालना है। तो ऐसे सोचो अपने दिमाग में। चलो कृतिका अपना बोलो क्वेश्चन, कौन सा है डाउट? मैम 34 ये वाला ही था। 34 ही था, ठीक है, हो गया फिर। वेरी गुड, ये वाला हो गया था 37। किस किस का हो गया था 37? What will be the magnitude of electric field at point A, at point O as shown in the figure? Each side of the figure have length L and perpendicular to each other. सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? कैसे करा था, किसने किया है बताओ? इसमें भी देखो डायरेक्शन लग जाएंगी, जैसे ये वाला इधर आएगी, इसकी इधर आएगी, तो कुछ कुछ कैंसिल आउट हो जाएंगी। जैसे इस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस वाले की ऐसे इसकी इधर हो जाएगी, इसकी यहाँ पर, इसकी यहाँ पर, तो कुछ ही इलेक्ट्रिक फील्ड्स आएंगी। तो ई नेट देख लेना कहाँ पर आ रहा है। चलो अब आगे बढ़े, जो आज की क्लास में कराना है। डाउट हो गए हो तो यस मैम। ठीक है बेटा, ओके। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? कंडक्टर्स। फ्लक्स अब फ्लक्स ही पढ़ते रहोगे? कंडक्टर्स। कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिक पार्टिकल्स। ठीक है, आज हम लोग करेंगे फ्लक्स, सॉरी नॉट फ्लक्स, कंडक्टर्स। और उसके साथ अगर हम लोग चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो क्या होगा, है ना? तुम लोग मेरे को भी पागल बना रहे हो। मैं भी तुम्हारे साथ ही हाँ फ्लक्स पढ़ेंगे बेटा, ठीक है? तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा फ्लक्स, है ना? सॉरी कंडक्टर्स, हम लोग कंडक्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है? तो कंडक्टर्स देखो वैसे तो एग्जाम में इतना नहीं पूछा जाता, ठीक है, बट एडवांस में तुम्हारा कंडक्टर से बहुत क्वेश्चंस आते हैं।
मेंस में जो है इजी लेवल का ही क्वेश्चन बनता है, सिर्फ इजी लेवल, इवन मीडियम तक भी नहीं आया है, बस इजी लेवल का ही क्वेश्चन आया है कंडक्टर्स से, ठीक है। बट फिर भी कुछ नहीं कह सकते कब क्या पूछ ले, क्योंकि सिलेबस में है तो हम लोग करके चलेंगे। प्रॉपर्टीज देखो, कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0, है ना, कि मेरे पास ये कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज बोला जाए तो नेट चार्ज कितना होता है? नेट चार्ज 0 है। तो अगर मैं गॉस लॉ से भी बोलूं तो गॉस लॉ से क्यू इनक्लोज्ड कितना हो जाएगा बेटा? 0। तो सिग्मा एप्सिलॉन नॉट ई डॉट ds इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट से देखो तो ये कितना आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ गया, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी देखो, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्या कह रहा है कि जो कंडक्टर है उसके पास चार्जेस सिर्फ कहां पर होते हैं बेटा? सरफेस पे, सरफेस पे। कंडक्टर के पास जो अगर चार्ज देखो, नेट चार्ज तो 0 है, अगर कुछ आपने चार्ज दिया, एक्सटर्नल जो चार्ज दोगे, जैसे मान लो नेट चार्ज तो 0 है, चार्ज तो है बट नेट चार्ज 0 है। अब आप क्या कर रहे हो, कोई एक्सटर्नल चार्ज देना चाहते हो तो वो चार्ज सिर्फ और सिर्फ कहां पर रिसाइड करेगा बेटा? सरफेस पे। मान लो आप कह रहे हो कि मैम मैंने इसको प्लस क्यू चार्ज दिया है इस कंडक्टर को, ये प्लस क्यू चार्ज सिर्फ और सिर्फ कहां जाएगा? इसकी सरफेस पर ही रहेगा, ठीक है। तो सेकंड प्रॉपर्टी ये हो गई। तीसरा क्या कह रहा है? ई टेंजेंशियल इक्वल्स टू 0। अगर सॉलिड स्फीयर होगा फिर भी सॉलिड, हाँ सॉलिड में भी तो सरफेस भी रहेगा, सॉलिड में भी अगर आप चार्ज दोगे तो सरफेस पर ही रहेगा, ठीक है। अब देखो, अब कंडक्टर है, याद रखना, कंडक्टर अगर नॉन कंडक्टर सॉलिड स्फीयर है तो फिर वॉल्यूम पे, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, ये कंडक्टर की बात कर रहे हैं स्पेसिफिक। तीसरा देखो पॉइंट क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक, मुझे बताओ, हमने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में पढ़ा था, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है बेटा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी? सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगी, करेक्ट, सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगी। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि टेंजेंशियल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है? 0, कि मतलब कोई भी टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। टेंजेंशियल कैसी होती है? जैसे मान लो ये आपका सरफेस है और यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, टेंजेंशियली कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगी, सिर्फ कैसी रहेंगी? परपेंडिकुलर, ठीक है, क्लियर है। फोर्थ क्या कह रहा है कि जो सरफेस है वो कैसा है कंडक्टर का? इक्विपोटेंशियल। ये मैंने तुम्हें इक्विपोटेंशियल में समझाया था, राइट। तो ये 3-4 पॉइंट है जो कंडक्टर्स के आपको याद रखने हैं। अब एक बात देखो, ये ज्वाइनिंग ऑफ कंडक्टर्स मैं अभी समझा देती हूँ, मोस्ट डिटेल्ड हम इसका कैपेसिटर में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, मान लो तुम्हारे पास 2 कंडक्टर हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एक कंडक्टर ए, दूसरा कंडक्टर दिया हुआ है तुम्हें कंडक्टर बी। अच्छा, एक बात बताओ बेटा, कंडक्टर ए और बी आपने क्या कर दिया? अब एक स्विच लिया, एक वायर ली और एक वायर से दोनों को कनेक्ट कर दिया। जैसे आपके पास ये एक कंडक्टर, ये दूसरा कंडक्टर, आपने इन दोनों को एक वायर से क्या कर दिया बेटा? कनेक्ट कर दिया। अब एक बात बताओ, अब क्या होगा, क्या होना चाहिए? मान लो इसके पास चार्ज Q1 है, इसके पास चार्ज Q2 है, सपोज करो, एंड चार्ज ए टू बी ट्रेवल करेगा। देखो, चार्ज एक के पास चार्ज Q1 है, एक के पास चार्ज Q2 है, या कुछ भी चार्ज है, दोनों के पास अलग अलग चार्ज है। अब बेटा होगा क्या? देखो, इसका रेडियस मान लो कुछ r है, इसका रेडियस भी मान लो r है। पोटेंशियल ए का बताओ कितना है? k, चलो इनकी ना वैल्यू ले लेते हैं, तुम Q1 Q2 में कंफ्यूज हो जाओगे, वैल्यू ले लेते हैं। इसको मान लो ये Q है और इसको मान लो इसका चार्ज 2Q है, 2Q मतलब उससे डबल 2Q, ठीक है, ओके। ए का पोटेंशियल कितना है? KQ बाय R। बी का पोटेंशियल कितना है बेटा? K2KQ बाय R। क्या दोनों के पोटेंशियल सेम है? नो मैम। अलग अलग पोटेंशियल है ना, दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है। अब होगा क्या, जैसे ही आप दोनों को एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दोगे तो चार्ज फ्लो होना शुरू कर देगा। चार्ज क्यों फ्लो होगा? क्योंकि जब तक तुम्हारा पोटेंशियल बराबर नहीं हो सकता, ये तुमने पढ़ा है ना कि चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से, देखो कैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर दी है, प्लस से प्लस टू नेगेटिव, है ना, प्लस टू नेगेटिव, यानी तुम्हारा करंट कैसे फ्लो कर रहा है? हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, करंट फ्लो कर रहा है तुम्हारा हाई पोटेंशियल टू प्लस पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो बेटा ये चार्ज तुम्हारा ट्रांसफर होता रहेगा,
चार्ज तुम्हारा ट्रांसफर होता रहेगा, और ये चार्ज जब तक ट्रांसफर होगा जब तक आपका पोटेंशियल दोनों सरफेसेस का बराबर नहीं हो जाता, यानी जब तक VA किसके बराबर नहीं हो जाता, VB के। तो बेटा जब ये पोटेंशियल बराबर होगा इसका मतलब क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, चार्ज, है ना। तो ये चार्ज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होता है, और ये जब तक डिस्ट्रीब्यूट होगा जब तक तुम्हारे दोनों के सरफेसेस के पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाते। क्लियर है इतना? यस मैम। यस मैम। इतना याद रखो। अब इसमें तुमसे ये भी पूछते हैं, जैसे मान लो मैंने ये क्वेश्चन दे दिया तुम्हें, अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे ये पूछेंगे कि बताओ एक मतलब कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है, दोनों का फाइनल पोटेंशियल कितना है, ए पर कितना फाइनल चार्ज है, बी पर फाइनल कितना चार्ज है। तो ये मैं तुम्हें जब कैपेसिटर पढ़ाऊंगी उसमें ये बहुत डिटेल में आएगा, तब मैं इसको डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो इतना यहाँ पे बस यही इतना ही समझो। नेक्स्ट, इंड्यूस्ड चार्ज। कैसा इंड्यूस्ड चार्ज, ये चार्ज का इंड्यूस होना, है ना। देखे जैसे कि देखो बेटा, ऐसे समझो कि हमारे पास ये सिर्फ और सिर्फ एक कंडक्टर है, ठीक है। अब इस कंडक्टर में तो बेटा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक साथ रखे हुए हैं, है ना, एक साथ पड़े हुए हैं। अब एक बात बताओ, मैंने यहाँ पर अगर प्लस क्यू चार्ज कर दिया तो प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर कौन सा चार्ज लेके आएगा, प्लस क्यू चार्ज इस कंडक्टर के कौन से चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ के इस कंडक्टर के अंदर के जो नेगेटिव चार्जेस होंगे बेटा वो इस वाली एज पे नहीं आ जाएंगे, इस वाली एज पे आ जाएंगे। और जो दूसरा चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज उसको रिपेल करेगा, तो वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, दूर चला जाएगा, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पास करेगी, ये प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव की तरफ एंड होगी, यस और नो। तो ये नेगेटिव की तरफ ऐसे गई, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलते हुए, बोलो गई। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर पास करेगी कि नहीं करेगी, नहीं करेगी। अब देखो तुमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकलती है, तो देखो पॉजिटिव से निकली और नेगेटिव पे एंड हो जाती है ना। तो देखो नेगेटिव पे आके एंड हो गई। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल आएंगी। तो कुछ इस तरीके से तुम्हारा क्या बनता है, कंडक्टर से जब इलेक्ट्रिक फील्ड पास होती है तो ऐसे पास होती है, ठीक है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी। और ये चार्ज इंड्यूस कैसे होगा, देखो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया और पॉजिटिव यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं चार्ज का इंड्यूस होना। अच्छा, अब एक काम करो, मान लो ये तुम्हारा एक स्फीयर है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है बेटा, ठीक है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर प्लस 2q चार्ज है। जरा चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना, देखो अब इस इंड्यूस्ड चार्ज को करना है तुम्हें, है ना, इंड्यूस्ड चार्ज बनाना है। कैसे बनाओगे, ये तुम्हारा शेल है, इसके अंदर यहाँ पर पॉजिटिव क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव क्यू चार्ज। तो ये देखो ये अपनी शेल पे यहाँ पे कौन सा चार्ज इंड्यूस कर देगा, नेगेटिव, है ना। ये यहाँ पर इसने कौन सा चार्ज इंड्यूस किया, नेगेटिव क्यू चार्ज, है ना। देखो सुनो मेरी बात, ऐसे सुनो, शेल ए शेल बी से करते हैं। ये हमारे पास शेल ए है, ये मेरे पास शेल बी है। मैंने शेल ए को कितना चार्ज दिया बेटा, शेल ए को मैंने चार्ज दिया Q, ठीक है। शेल बी को मैंने चार्ज दिया प्लस 2q। अब चार्ज इंड्यूस होगा, ठीक है। ये प्लस Q वाला चार्ज यहाँ पर कौन सा चार्ज इंड्यूस करेगा बेटा, अब यहाँ पे बनाओ माइनस Q, माइनस Q करेगा। लेकिन शेल बी के पास टोटल चार्ज कितना है, शेल बी के पास टोटल चार्ज कितना है, 2q। अब इसकी अंदर वाली शेल पे अगर माइनस Q चार्ज आ गया तो आउटर शेल पे कितना आना चाहिए, -2q। देखो ए शेल है, इस पर Q चार्ज है। अब बी वाले पर इसने इंड्यूस कर दिया यहाँ पर नेगेटिव Q चार्ज, इसने नेगेटिव Q चार्ज इंड्यूस कर दिया, तो बी पर टोटल चार्ज तो 2q रहना चाहिए। तो इसके आउटर शेल पे कितना चार्ज आएगा बताओ, 3q आएगा ना। अब देखो आप टोटल चार्ज निकाल लो, बी शेल का टोटल चार्ज कितना, अंदर आपने बाहर कितना दिया 3q और अंदर कितना दिया -q, तो टोटल आ गया ना 2q। तो इस तरीके से चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, कर लेंगे। अब सुनो,
करो यहाँ पे, ये इस वाली मैम शेल अंदर पर वाली क्यू शेल चार्ज, पे तो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज था ना, हाँ तो मैम उसने कैसे, नेगेटिव कैसे इंड्यूस करा? हमने तो दोनों हाँ शेल को सिर्फ पॉजिटिव चार्ज दिया है ना, हाँ दोनों शेल को पॉजिटिव दिया है। तो मैम नेगेटिव चार्ज कैसे इंड्यूस हुआ? देखो इस वाली शेल पे पॉजिटिव क्यू चार्ज है ना, ए वाली पे, ए की सरफेस पे पॉजिटिव क्यू चार्ज है, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज इंड्यूस करेगा वो, बी नेगेटिव। के अंदर वाली शेल पे नेगेटिव क्यू चार्ज करेगा कि नहीं भाई, ओके मैम, प्लस वाला चार्ज नेगेटिव आ क्यू गया चार्ज मैम। इंड्यूस करेगा, तो ये नेगेटिव क्यू चार्ज है बी के अंदर, बट बी पे टोटल चार्ज +2q है, तो उसकी बाहर वाली शेल पर कितना चार्ज होना चाहिए, 3q होना चाहिए। ये वाला सॉल्व करो, ये शेल ए है, इस पर क्यू चार्ज है, ये शेल बी है, हाँ हाँ ये शेल बी है, इस पर 2q चार्ज है, ये शेल सी है, इस पर 3q चार्ज है। चलो मुझे सारी शेल के चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट करो, कितने आएंगे। देखो अब इस +q की वजह से बी पर यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, Negative. नेगेटिव, नेगेटिव क्यू आ गया। अब देखो बी पर ए के टोटल चार्ज आउटसाइड पे कितना, क्यों आ जाएगा? बी पर टोटल चार्ज कितना होना चाहिए बेटा, 2q है ना, बट उसके अंदर वाली शेल पर नेगेटिव क्यू है, तो बी पर मुझे कितना चार्ज फाइनल देना है, हम 3q। 3q, वेरी गुड 3q। अब ये 3q बेटा यहाँ पर सी के अंदर वाली शेल पे कितना चार्ज इंड्यूस करेगा, हम नेगेटिव 3Q. वेरी गुड -3q। इस पर टोटल चार्ज कितना होना चाहिए बेटा, हम पॉजिटिव 6Q. नहीं नहीं टोटल चार्ज 3q होना चाहिए, तो सी की शेल पर चार्ज कितना आएगा, हम प्लस का 6q आएगा। 6q, 6Q. प्लस का 6q। तो ऐसे हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैम जिसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। जिसको नहीं आया वो एक बार मुझसे पूछ लो। मैम +6Q +6q बेटा इसलिए आया है क्योंकि इसके अंदर वाली शेल पे -3q आ गया ना, और टोटल कितना होना चाहिए 3q, तो मैं अगर इसकी बाहर वाली शेल पे 6q दे दूं और अंदर वाली पे कितना है -3q, तो टोटल चार्ज अभी भी कितना रह गया 3q। टोटल चार्ज तो उतना ही रहना चाहिए ना, टोटल चार्ज के साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। बोलो क्लियर, या एक दो क्वेश्चन और दूं अभी, बोलो बोलो, मैम दे दो। बहुत कुछ कराना है अभी, कर लोगे अब तो मेरे हिसाब से। देखो अब मान लो ये शेल ए है, क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन 1, ये तुम्हारा क्वेश्चन 2, येलो कलर से दे देते हैं अलग करके पता चल जाएगा। शेल ए पर बेटा जो चार्ज है वो है 3q, मैं ये खुद से ही दे रही हूँ ठीक है। शेल बी पर बेटा जो चार्ज है ये है आपका 5q। चलो मुझे फाइनल चार्ज बताओ बी के आउटर शेल पे, आउटर शेल पे बी के कितना चार्ज आएगा, सबका आंसर आना चाहिए। बी के आउटर शेल पे फाइनल चार्ज 8Q 8Q. 8Q। पक्का, ये 3q यहाँ पर -3q इंड्यूस कर देगा, और मुझे टोटल 5q चाहिए, तो मैं यहाँ पर कितना कर दूंगी 8q। आई थिंक सबको आ गया, राइट, वेरी गुड। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बेटा देखो होगा क्या, अर्थिंग। अर्थिंग ऑफ कंडक्टर क्या होता है कि मेरे पास ये कोई भी कंडक्टर है, मैंने इस कंडक्टर को किससे कनेक्ट कर दिया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा भाई, ये लोग क्या कर रहे हैं, कई बच्चे कृष्णा सुमित, वेरी गुड। चलो सुनो अब मेरी बात, अर्थिंग ऑफ कंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने क्या किया बेटा, हमारे पास एक कंडक्टर था, मैंने उसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अर्थ भी क्या है मुझे एक बात बताओ, अर्थ क्या है, अर्थ इज Conductor. Conductor. हाँ कंडक्टर भी है और स्फेयर भी है, ठीक है। तो अगर अर्थ का रेडियस, इफ अर्थ रेडियस इज r, अर्थ का अगर रेडियस r है, तो उसका बेटा मुझे पोटेंशियल बताना कितना हो जाएगा, V equal to K capital Q whatever is the charge on the earth about upon r, right? यही हो जाएगा। अच्छा अब एक बात बताओ बेटा, जब मैंने एक कंडक्टर को अर्थ के साथ कनेक्ट किया, अर्थ भी क्या है एक कंडक्टर,
जब आप दोनों कंडक्टर को मैंने अभी ये प्रॉपर्टी बताई थी, जब दोनों कंडक्टर को हम लोग क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तो दोनों कंडक्टर का पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। अब एक बात बताओ, जो ये कंडक्टर है, क्या इस कंडक्टर का पोटेंशियल अर्थ के बराबर नहीं हो जाएगा, पोटेंशियल ऑफ अर्थ, यस मैम। ना, पोटेंशियल ऑफ अर्थ के बराबर हो जाएगा। अब बात आई कि अर्थ का पोटेंशियल कितना है। अब एक बात बताओ बेटा, अर्थ का रेडियस कितना है, वेरी लार्ज, बहुत लार्ज मान लूं, तो v क्या हो जाएगा, उतना ही कम हो जाएगा। तो क्या मैं ये उतना ही कम हो जाएगा, तो मैं अप्रोक्सीमेट पोटेंशियल ऑफ अर्थ को कितना मान लेती हूँ, 0। क्या मान लूं, पोटेंशियल ऑफ अर्थ को क्या मान लूं, 0। अगर अर्थ का पोटेंशियल 0 है, तो इस कंडक्टर का पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा, 0। ये भी बेटा 0 हो जाएगा। वेरी गुड, इस कंडक्टर का पोटेंशियल भी 0। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी, बहुत वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या है, जब भी तुम्हें कोई कंडक्टर अर्थ से कनेक्ट हुआ मिले, उसका मतलब उसका पोटेंशियल, उसकी सरफेस का पोटेंशियल 0 है। अच्छा, मैंने एक चीज और बताई है, जब भी पोटेंशियल 0 होता है वो तभी हो पाता है जब चार्ज का ट्रांसफर होगा, राइट। जब चार्ज का क्या होगा बेटा, ट्रांसफर होगा। एक बात बताओ, अर्थ के पास बहुत सारे क्या है, चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स। देखो, पॉजिटिव भी होंगे, बट ट्रेवल कौन करता है, ट्रेवल कौन सा चार्ज करेगा, इलेक्ट्रॉन। तो हमेशा समझो, जब भी आपने अर्थ, मैं तुम्हें जब क्वेश्चन करवाऊंगी तो मैं ऐसे ही करने हैं, आपने जब भी किसी कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट किया, तो ये समझ लो अर्थ ने उसको चार्ज दे दिया, अर्थ ने उसको चार्ज दे दिया। कितना चार्ज दोगे, QE मानोगे उसको, QE मतलब अर्थ से आया हुआ चार्ज, QE, ठीक है। अर्थ ने उसको चार्ज दिया है। अगर सवाल आएगा कि अर्थ ने कितना चार्ज इस कंडक्टर को दिया है, तो आप क्या मान लोगे, कितना दिया है, प्लस QE, है ना, मतलब आप QE मान लोगे। अच्छा, अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि कंडक्टर से कितना चार्ज अर्थ में चला गया, देखो बात तो एक ही है। अगर सवाल आ जाए कि कंडक्टर से कितना चार्ज अर्थ में चला गया, तो आप क्या करोगे फिर, यहाँ पर वापस क्या, देखो अब मान लो, अब वो पूछे कि कंडक्टर से अर्थ में कितना चार्ज गया, तो आपको क्या मानना पड़ेगा फिर, माइनस QE। क्या मानना पड़ेगा, माइनस QE। ठीक है। तो ये जो अभी मैंने ये साइन लगाए ना, ये बहुत ध्यान से देखो। अगर अर्थ से कंडक्टर में जा रहा है तो हम लोग चार्ज मानेंगे QE, रिवर्स केस में हम माइनस कर देंगे, क्योंकि देखो अर्थ क्या है, एक बड़ा कंडक्टर है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हैं, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स अर्थ से जाएंगे V की तरफ, तो हम इसीलिए QE प्लस ले रहे हैं। अगर वो उल्टा केस कर देगा तो हम माइनस ले लेंगे। इतना क्लियर है, वेरी गुड। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं, देखो ये वाला मैं कराऊंगी, फिर एक आप करना। क्या कह रहा है, आपके पास 2 शेल हैं जिसका रेडियस R है, दूसरे का रेडियस 2R है। एक के पास चार्ज -Q है और दूसरे के पास चार्ज 3Q है। अब सवाल में क्या पूछा है, हाउ मच चार्ज विल फ्लो इनटू द अर्थ इफ इनर शेल इज ग्राउंडेड। इनर शेल मतलब ये वाली शेल को अगर मैं ग्राउंड कर दूं बेटा, तो अब ये पूछ रहा है कि कितना चार्ज जो है अर्थ में चला जाएगा। तो कैसे करना है बताओ, हाउ मच चार्ज विल फ्लो इनटू द अर्थ, कैसे करें। अब अब जो हमने क्या बोला था, अगर अर्थ चार्ज देगी तो +Q, अगर अर्थ में जाएगा तो -Q। तो बेटा मैंने क्या माना, -QE चार्ज इसने अर्थ को दे दिया। क्लियर, इतना कर लिया मैंने, जो तुम्हें समझाया था कि -QE चार्ज अर्थ को दे दिया। अब एक बात बताओ, जो ये हमें कैसे पता कि दिया ही है चार्ज, नहीं, ये हमने माना है ना कि इसने बोला है कि हाउ मच चार्ज विल फ्लो इनटू द अर्थ, है ना। ये इन्होंने बोला है कि कितना, इस सवाल में पूछा है हाउ मच चार्ज विल फ्लो इनटू द अर्थ, ये आपको बताना है। तो मैंने लेट कर लिया कि -QE चार्ज इनटू द अर्थ चला गया, ठीक है। अब एक चीज सुनो, इनर शेल जो है मैं इसको नाम दे देती हूँ A, आउटर शेल को नाम दे देते हैं B। इनर शेल का पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल ऑफ A, अर्थिंग है, नहीं सुनो, अर्थिंग है तो पोटेंशियल कितना होगा, 0। हाँ, अर्थिंग है तो पोटेंशियल 0 हो जाएगा। अब हमें पोटेंशियल लिखना है, लिखो A की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, K
माइनस क्यू ई बाय आर। फिर किसकी वजह से पोटेंशियल है, बी वाली शेल की वजह से कितना है, प्लस के 3Q अपॉन 2R। ये सब किसके बराबर है, 0 जीरो के बराबर, जीरो की। जीरो के बराबर। तो मैंने ये सिर्फ लिखा कि ए पर जो पोटेंशियल है दोनों की वजह से है, बट अर्थिंग की वजह से जीरो हो गया। चलो बेटा इसमें अब QE की वैल्यू निकालनी है, निकालो कितना आएगा, करो कैंसिल, आर से आर कैंसिल, के से के कैंसिल, कितना आया, माइनस क्यू ई इक्वल्स टू -3Q/2। तो -QE इक्वल्स टू -3Q/2 प्लस Q, कितना आया, -Q/2। और अगर ये साइन हटा दें तो QE की वैल्यू कितनी आ गई, Q/2। तो मतलब कितना चार्ज, हाँ तो यही फाइनल आंसर है। तो इसका मतलब कितना चार्ज अंदर चला गया अर्थ के, Q/2 चार्ज जो है अर्थ को दे दिया। देखो हमेशा जरूरी नहीं है जिसके पास चार्ज ज्यादा है वहीं से चार्ज ट्रांसफर होगा, पोटेंशियल की बात होती है, हाई पोटेंशियल, जहां पर पोटेंशियल ज्यादा है वहां से चार्ज जाएगा लो पोटेंशियल की तरफ, ठीक है। नहीं सॉरी, क्या होता है, लो पोटेंशियल कहां से नेट पोटेंशियल जीरो होगा, कहां पर, हमने V इक्वल टू 0 लिया है, हाँ मैंने सेकंड वाला भी प्लस क्यों करा है और उसे भी 0 मान लिया है। जीरो किसको मान लिया, देखो ये दो प्रॉपर्टी लग रही है ना यहाँ पे, एक तो अर्थ वाली कि जब हम किसी भी चीज को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं तो पोटेंशियल जीरो हो जाता है उस सरफेस का। तो ए वाली शेल जो अर्थ से कनेक्टेड है इसका पोटेंशियल जीरो हो गया, पोटेंशियल जीरो हुआ है इसका मतलब देयर इज ट्रांसफर ऑफ चार्जेस, है ना। तो इसने क्वेश्चन ने खुद बता दिया कि जो चार्ज ट्रांसफर हुआ है वो इनर शेल से अर्थ में हुआ है, पर कितना हुआ है ये बताओ। तो मैंने अभी आपको बताया, लेकिन हमने सेकंड वाले स्फीयर का वो क्यों ले लिया हमने पोटेंशियल, तो अच्छा तो इनर शेल पे पोटेंशियल तो दोनों की वजह से है ना, एक खुद की वजह से एक बाहर वाले की भी वजह से। ओके मैम। ये तो कराया था ना क्वेश्चन कि अगर इनर शेल पे अगर कोई तुम्हारे पास दो शेल है तो अंदर वाली शेल पे किस किस की वजह से पोटेंशियल आएगा, एक तो खुद की वजह से, एक जो बाहर वाली शेल है उसका पोटेंशियल भी तो आएगा। किस किस को दिक्कत है बताओ जरा, नहीं यार इन 2Q कैसे आ गया, नहीं आया क्या समझ में। अच्छा एक चीज बताना, रिपीट करूं, चलो इसको मैं रफ कर देती हूँ, ठीक है, इरेज ऑल रिंग। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। अच्छा अब पहली मेरी बात सुनो, कोई अर्थिंग वगैरह कुछ नहीं है, ये सवाल है इस पर मुझे शेल ए का पोटेंशियल बताओ, कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारे पास फिगर है, मुझे ए शेल का पोटेंशियल बताओ कितना है, कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, इस शेल की वजह से खुद का पोटेंशियल -KQ/R प्लस जो बाहर वाली शेल है 3Q उसकी वजह से कितना पोटेंशियल आएगा 3KQ/2R। यही पोटेंशियल लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा बताओ। अगर बी सरफेस पे पोटेंशियल लिखोगे तो बी शेल पे पोटेंशियल दोनों की वजह से होगा, एक तो खुद की बी शेल पर खुद की वजह से कितना है 3KQ/2R। अब अंदर वाली शेल बाहर पर कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगी, डिस्टेंस देखो -KQ/ कितना R लिखूं, कितना लिखूं R, 2R, वेरी गुड, तो 2R। तो ऐसे तो पोटेंशियल लिखा जाता है ना, ऐसे हम पोटेंशियल लिखते हैं किसी भी शेल का, दोनों की वजह से तो सिर्फ अपना ही पोटेंशियल होगा ना, हाँ हाँ आउटर वाली पे यही पोटेंशियल है ना, वीबी पे, वीबी पे तो सिर्फ अपना पोटेंशियल होगा ना, क्यों होगा अपना बेटा, हम क्योंकि हमें सिर्फ उस सरफेस तक ही तो लाना है। हाँ उसकी सरफेस का पोटेंशियल है बट अंदर वाला चार्ज भी तो है, उसका भी तो खुद कुछ ना कुछ इंड्यूस कर रहा होगा ना। अगर सुनो, अगर तुम कह रहे हो कि मैम सिर्फ हमें इसकी सरफेस तक लेके आना है, इसका मतलब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी ले रहे हो ना, जिसके अगेंस्ट आप काम कर रहे हो वो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर आप सिर्फ बी शेल की ले रहे हो, पर देखो जो अंदर वाला शेल है उसकी भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ के अगेंस्ट आप काम करोगे, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के, हाँ तो इसलिए दोनों शेल का लेते हैं। अगर मैं यहाँ एक शेल और लगा दूं तो फिर आप 3 शेल का लोगे, है ना। अगर मान लो मैं यहाँ पर लिखूं तुम्हारे पास ये शेल ए है, इस पर चार्ज Q, ये शेल बी है, इस पर चार्ज 2Q, ये शेल सी है, इस पर चार्ज 3Q। अब मैं तुमसे बोलूं शेल सी पर टोटल पोटेंशियल बताओ, रेडियस R, 2R और ये 3R, कैसे लिखोगे बेटा, चलो बताओ, पोटेंशियल एट सी KQ/,
के क्यू बाय कितना लिखे, ए शेल की वजह से कितना होगा, के क्यू बाय रेडियस बोलो, 3r। हाँ के क्यू बाय 3r। या अब सेकंड शेल देखो, ये रहा सेकंड शेल पे चार्ज कितना है 2q, तो k 2q, बट बाहर वाली शेल यानी c, तो बाहर पर कितना होता है जितना सेंटर से डिस्टेंस है, तो बी शेल की सेंटर से सी पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है बेटा 3r, तो 3r ले लिया। अब सी वाली शेल अपनी खुद का पोटेंशियल बनाएगी कितना, k 3q बाय 3r, ठीक है। तो चाहे कितने भी शेल हो सबका पोटेंशियल लिखा जाएगा। k q बाय 2r कहां लिया है बेटा, 2r क्यों, 2r ही तो लेंगे और क्या लेंगे बताओ वंश। रेडियस देखो, अब तुम लोग बेसिक तो पढ़ के आए नहीं हो, किसी भी मैंने क्या बताया था कि अगर आपके पास ये शेल है जिसका रेडियस r है, चार्ज q है, अगर आपको p पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है और उस p पॉइंट यहाँ कोई कलर चूज कर ले, अपनी से नहीं देंगे हम। ए देख मैं स्टिक करता हूँ, एक कुड़ियां लिख रही है मैं। भाई ये म्यूट करो अपने आप को। देखो हमने क्या बोला था, अगर हमारे पास कोई शेल है जिसके ऊपर चार्ज कैपिटल Q है और हम बाहर P पॉइंट पर अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है, तो सेंटर से अगर मैं वो डिस्टेंस R रखती थी तो पोटेंशियल तुम कितना बताते थे, के क्यू बाय स्मॉल r, यही तो बताते थे। और अगर मैं उसके सरफेस पे ले आऊं तो तुम कितना बताते थे, के कैपिटल Q बाय कैपिटल R, यही बताते थे। तो अब एक बात बताओ, बी पर बेटा पोटेंशियल बी शेल पर एक तो खुद की वजह से होगा, कितना चार्ज कितना है 3q, सेकंड शेल का खुद का रेडियस कितना है 2r, तो इसलिए लिखा है kq बाय 2r। अब देखो जो शेल ए है, मैम रेडियस तो सेम रहेगा ना, तो रेडियस सेम ही तो लिखा है 2r बेटा, यस मैम। हाँ तो सेम ही तो है रेडियस। पोटेंशियल लिखने आ गए। अब किस किस को नहीं आया हैंड रेज करना, जिसको नहीं आया सिर्फ वो हैंड रेज करो। नहीं ये थम्स अप नहीं चाहिए मुझे, जिसको नहीं आया पहले वो हैंड रेज करो। बेसिक है ये पोटेंशियल लिखना, कितनी बार सिखाया है, आगे सबको आ गया, ठीक है। अब एक स्टेप आगे बढ़े, यस मैम। ठीक है। तो अब तुम्हें पोटेंशियल लिखना आ गया, ये आपकी शेल ए और ये आपकी शेल बी। इसने बोला है कि जो अंदर वाली शेल है इनर शेल वो ग्राउंडेड है बेटा, इनर शेल ग्राउंडेड है, तो इसका मतलब यहां से पता चला कि ए शेल का पोटेंशियल कितना है 0 है, ठीक है। अब मैंने तुम्हें क्या बोला है, जनरली अर्थ से कंडक्टर जाते हैं तो हम प्लस QE लेते हैं, इसलिए बोला है कि शेल से जा रहा है अर्थ में, तो यानी उल्टा प्रोसेस है, तो मैं चार्ज कितना लूंगी माइनस QE, क्लियर, माइनस QE ले लिया। अब ए का पोटेंशियल लिखो, चार्जेस आप लिख चुके हो, तो ए का पोटेंशियल खुद की वजह से होगा के माइनस QE बाय R, बी की शेल की वजह से कितना होगा के 3q, उसका रेडियस 2r इक्वल्स टू 0। अभी कैलकुलेशन करी थी तो यहां से QE कितना निकल के आया था Q बाय 2। बोलो क्लियर है ये? यस मैम। यस मैम। चलो अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़ो। अब देखो ये इसमें 3 शेल है, घबराना मत 3 शेल को देख के, ठीक है। क्या कह रहा है, पहली वाली शेल का रेडियस कितना है r, दूसरी वाली शेल का रेडियस कितना है 2r, बेटा तीसरी वाली शेल का रेडियस कितना है 3r। अब ये क्या कह रहा है कि आपके पास जो शेल A है उस पर चार्ज Q है, आपकी जो शेल C है, देखो C शेल पर चार्ज 2Q है, जो B शेल है बेटा उसका चार्ज बताया नहीं, उसको बोल दिया ये शेल क्या है अर्थ से कनेक्टेड है, ठीक है। सवाल क्या पूछ रहा है कि आपको बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मतलब क्या पूछ रहा है, सारी सरफेसेस पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, चार्ज क्या पूछा जा रहा है, देखो चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ सी, चार्ज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ सी, चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ बी, मतलब चार्ज पूछ रहा है। तो सबसे पहले बेटा मैंने तुम्हें क्या निकाला है, सबसे पहले बी पर चार्ज है कितना वो निकाल लो। तो क्या मान ले कि अर्थ ने इसको कितना चार्ज दे दिया, कितना दे दिया पॉजिटिव प्लस QE, बहुत अच्छे।
हो गया खत्म, यहीं पे क्वेश्चन खत्म। बी, अब बी शेल पर पोटेंशियल कितना है, कितना है, 0, क्योंकि अर्थिंग है ना, अर्थिंग है, पोटेंशियल 0। चलिए ए शेल की वजह से पोटेंशियल बताओ कितना है, KQ/R। KQ/R, बहुत बढ़िया। अब मैं जिससे पूछूंगी जलसा, बी शेल की वजह से कितना पोटेंशियल है बी शेल पर, जलसा कितना है, पॉजिटिव Q, हाँ पॉजिटिव Q, K/, रेडियस बोलो कितना लिखूं, 2R, 2R, वेरी गुड, 2R, बहुत अच्छा। प्लस अब सी वाले के लिए बताओ, चार्ज कितना है सी शेल पर बेटा, देखो सी शेल पर 2Q, चार्ज 2Q, 2Q, A 2Q, बेटा रेडियस कितना है सी शेल का, 3R 3R। इक्वल टू 0। देखो ये मैं Q तो इससे तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ये Q अर्थ वाला QE लिख दिया, ठीक है। अब अच्छा ये देखो Q और 2Q दोनों सेम साइन है, तो इसको छोटा Q बना लो। अब मुझे QE की वैल्यू बताओ फटाफट, पहले तो कैलकुलेट करो जल्दी, QE कितना आ रहा है, R से R गया, K से K गया, कितना आ रहा है, QE/2, बताना जरा कैलकुलेट करके बेटा QE, करना, -3Q, -10/3 क्यों आ रहा है, आर्यन कुछ गड़बड़ करिए, आदित्य का शायद ठीक आ रहा है, देखना एक बार क्या गड़बड़ कर दे। पोटेंशियल बी पे, अरे बी पर बेटा ये रेडियस आर नहीं होगी, बी पे ये रेडियस 2R होगी, बी पे ये रेडियस 2R होगी, दिस विल बी 2R। -10Q/, जल्दी करो, -10Q/3 आ रहा है क्या, यस मैम, बी पॉइंट, बी वाला हमारा कनेक्टेड है, तो हमारा क्यू वाली शेल का बनेगा KQ/2R, खुद की शेल का KQE/2R, और आउटर शेल का बनेगा K2Q/3R, ठीक है। पक्का यही आ रहा है ना, करूं मैं इससे आंसर सॉल्व, QE इतना ही आ रहा है, ठीक है। तुम लोग कह रहे हो QE आ रहा है मैम -10Q/3, चलो QE आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब देखो बी शेल पर तो ये बेटा ये तो -4/3 क्यों आ रहा है, चार्ज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ शेल, ये आंसर आना चाहिए, 4 आना चाहिए। मैम माइनस, देखो ये इसके 10 आंसर आ गए इसके। तुमसे इतनी छोटी सी कैलकुलेशन नहीं हो रही है एक लाइन की, गलत आंसर लेके आ रहे हो हैं, गलत आंसर है ये, नहीं है आंसर। चलो मैं करती हूँ, देखो यहाँ पे सारी चीजें सामने है, फिर भी गड़बड़ कर रहे हो। यहाँ से कितना आएगा, के हटा दो, यहाँ पर बचा आपके पास Q/2R, ये बचा प्लस QE, R भी हटा देते हैं ना, 2, ये QE/2, और यहाँ से बचा ये 2Q/3, ठीक है। ये 2Q, हाँ क्या हुआ, हाँ मोहित बोलो। मैम ये QE क्यों लिया? अभी क्लास ज्वाइन करिए, ये QE क्यों लिया भाई, QE इसलिए लेट किया है ना, बी वाली पे चार्ज है नहीं, बी का चार्ज क्या बोला है इसने, बी इज अर्थ, तो जब अर्थ होता है तो चार्ज लेट करते हैं ना,
तो मैंने क्या माना कि अर्थ से बी पर चार्ज कितना आया है, QE, ये लेट किया है जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। इसको सॉल्व करो तो तुम्हारे पास आंसर आएगा, सब गड़बड़ कर रहे हो, -7Q/3। ये 5Q सक्षम क्या कर रहा है, 5Q कैसे, आदर्श भी 5Q, एक दूसरे का कॉपी मार लो, प्लस माइनस मैम लो। ये 2R का आंसर हाँ RR क्या, ये वाला फर्स्ट में 2R। यस किसमें? मैम। भाई ए वाले शेल की वजह से बी पर कितना आएगा, ए वाले शेल की वजह से बी पर रेडियस 2R नहीं होगी। यस मैम। हाँ तो इसलिए शेल देखो, ये शेल ए, ये शेल बी और ये शेल सी, तो ए पर कितना आया, ए की वजह से बी पर KQ, चार्ज उसी का Q, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2R, तो ये डिस्टेंस आया है। ठीक है, तो बेटा चार्ज निकाल लिया आपने, तो आपका चार्ज आ गया बी पर। अब ये कुछ इस तरीके से हालात हो गए आपके, ए पर चार्ज Q था, बी पर चार्ज कितना आ गया -7Q/3, सी पर चार्ज कितना था 2Q। चलो अब मैंने तुम्हें सिखाया है चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना, इस पे नॉर्मल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करो। अगर ये वाला चार्ज Q है, हाँ वेरी गुड, ऑल ऑफ द अबव, बहुत अच्छे। अब ये अगर अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करो, ये चार्ज Q है प्लस का, तो इस वाली शेल पर चार्ज, सुनो, अगर ये प्लस Q है यहाँ पर -Q आएगा, ये -Q है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +Q होगा। अब इस वाली शेल पर ये कौन सा चार्ज इंड्यूस करेगा, अपना नेगेटिव, तो नेगेटिव का -7Q/3 +Q, 4Q/3। ऊपर वाले पे क्या करेगा, इसका अपोजिट चार्ज 2Q का प्लस -7Q/3 +Q, कर दिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नॉर्मली, अपोजिट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना उल्टा। तो अब देखो बी वाली शेल पर पहले निकाल लेते हैं, सी की आउटर शेल, सी आउटर शेल का चार्ज, आउटर शेल ऑफ सी कितना आ रहा है, आउटर शेल ऑफ सी 2Q -7Q/3 +Q, कितना आया, 3 LCM ले लो, 6Q -7Q +3Q, कितना आ गया, ये 4Q/3 आ गया शायद, यस मैम। प्लस का 4Q/3। Yes, तो ma'am. आंसर देखो, चार्ज ऑन द, ये तो माइनस का आ रहा है इसमें, एक सेकंड, हमारा प्लस आ रहा है ना, थ्री टू जा 6 -7Q +3Q, तो कितना हुआ ये 8 9 में 7 गए, 2Q/3 आ रहा है, हाँ ये 2Q/3 है ना, कैलकुलेशन एरर हो गया, हाँ 2Q/3 तो आई थिंक ठीक है। देखो चार्ज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ सेल सी इज 2/3, तो आ गया हमारा ऑप्शन नंबर बी भी ठीक है। अब इनर सरफेस पे देखो बेटा, इनर सरफेस पे कितना चार्ज है, सी के इनर पे नेगेटिव, इनर शेल, सब चीज तुमने सीखी हुई है, माइनस लिखा हुआ है और ये -7Q/3 +Q, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस को यहाँ रहने दो, तो -7Q +3Q/3, तो 7 में से 3 गए 4 और ये बाहर प्लस का, तो +4Q/3, तो ठीक है। तो अंदर की शेल पे कितना चार्ज है, +4/3Q, क्लियर। अगर इस पर +4/3Q है तो अपोजिट वाले पे कितना हो जाएगा, -4Q/3, तो यानी ऑप्शन नंबर सी भी ठीक है, तो सारे ही करेक्ट है, क्लियर। तो ये मतलब मोस्ट लेंथीएस्ट क्वेश्चन है, ज्यादा लेंथी तो नहीं है, खुद बताओ, एक बार जब प्रैक्टिस कर लोगे तो इजी हो जाएगा, है ना। डी डी डी, वेरी वेरी, बहुत अच्छे, क्लैपिंग। आ गई समझ में अब क्या करना है, तो यही दो प्रोसेस ma'am. है, यही प्रोसेस है क्या, जिस शेल को अर्थ किया हुआ है उसका पोटेंशियल 0 करना है, उस पर कितनी शेल की वजह से पोटेंशियल है वो लिखो, बराबर में 0 करो, जो चार्ज माना है +Q, अगर अर्थ ट्रांसफर कर रही है, अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो अर्थ में तो -Q ले लो, आंसर आ जाएगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना तुम्हें आता ही है, ठीक है। तो एक एक चीज सिखा दी है, ये पोटेंशियल नहीं लिखना है, हाँ पोटेंशियल नहीं लिखना आया,
एंड बस वही एक स्टेप नहीं आ रहा। किसको नहीं आ रहा? अब्दुल्ला, पोटेंशियल ma'am. लिखना नहीं आ रहा आपको? तो वैसे आता है, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। देखो पोटेंशियल कैसे लिखते हैं, सुनो मेरी बात। ये ए है शेल जिसका रेडियस आर है और इस पर चार्ज क्यू है। बेटा इसका पी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होएगा बताओ? अगर इसका रेडियस यहां से लेके स्मॉल आर है, कितना होगा बताओ? के क्यू बाय स्मॉल आर। अच्छा अगर इस पी पॉइंट को इसकी सरफेस पे ले आती हूँ पी डैश, तो पी डैश पे कितना होगा बताओ जरा? के क्यू बाय कैपिटल आर। के क्यू बाय कैपिटल आर, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, अब मैंने इसी शेल पर जिसका चार्ज क्यू है इसी पी पॉइंट पर एक शेल और ड्रॉ कर दिया, सुनो ठीक है। इस शेल का चार्ज 2q है, ये रेडियस r है, इसका रेडियस 2r है। अब ये जो p डैश पॉइंट है ये मैं यहां ले आई, ठीक है, पॉइंट p डैश। चलो अब इस वाले का पोटेंशियल p डैश पर बताओ कितना होगा अब्दुल्ला? एक तो a वाली शेल का होगा कितना? के क्यू बाय। अब देखो जो शेल a है उसके लिए p पॉइंट बाहर है ना, जो शेल a है ए शेल के लिए पॉइंट p डैश तो बाहर हो गया। तो बेटा हमेशा बाहर वाला, अभी तुमने मुझे क्या बताया था? p डैश वाला पूरा डिस्टेंस बताया था r। अब देखो शेल a के लिए p डैश पॉइंट इज आउटसाइड, तो यू हैव टू टेक दिस कंप्लीट डिस्टेंस विच इज 2r। तो यहाँ पर ये 2r आया। अब देखो p डैश फॉर शेल b इज ऑन द सरफेस, तो सरफेस पे आप क्या लिखोगे? k 2q और उसका डिस्टेंस, तो उसी का रेडियस कितना है? 2r, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं। तो आपको देखना है कौन से शेल के लिए वे p डैश पॉइंट क्या है। अब जैसे देखो मैं एक शेल और बना दूं बाहर, तो एक शेल और बना दिया बाहर जिसका रेडियस 3r है, जिस पर डिस्टेंस 3q है। तो बताओ इस p डैश पॉइंट पर अब और कितना पोटेंशियल ऐड हो जाएगा? k 3q बाय, अब देखो अंदर कितना पोटेंशियल होता है किसी भी शेल के? ऊपर वाले पे आओ, ये येलो वाली पे आओ, यहाँ पर अंदर अगर इस p डैश पॉइंट को बेटा अंदर ले आऊं तो कितना पोटेंशियल होगा? 0 होगा बेटा। जितना पोटेंशियल सरफेस पे रहता है, हाँ जितना सरफेस पे रहता है उतना ही अंदर रहता है ना। तो एक बात बता, 3q की सरफेस पे कितना पोटेंशियल है? k 3q बाय 3r, यही है। अब इसके लिए 3q के लिए p डैश पॉइंट कहाँ है? अंदर। यस मैम। तो अंदर कितना पोटेंशियल रहेगा? जितना इसकी सरफेस पर है। आ गया टोटल पोटेंशियल? यस मैम। हाँ तो बेटा ऐसे किसी भी पोटेंशियल को आप लिख सकते हो, है ना, चाहे कितने ही शेल लगा दें। ये थोड़ा सा एडवांस की टाइप चला गया, बट देखो मेंस में भी आ सकता है क्योंकि बेसिक चीजें हैं, ये तो आनी चाहिए। मेंस में भी आता है ये, है ना, मेंस में भी आ सकता है। छोटा मोटा तो दे ही सकते हैं। कर लोगे अब ये वाला क्वेश्चन? ठीक है। अब एक चीज देखो यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन देखो, बस लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम लोग किसी दूसरे टॉपिक पे मूव कर जाएंगे। देखो क्या अब की बार बेटा क्या किया, चार्ज क्यू को अंदर रख दिया। ये रहा चार्ज क्यू है अंदर, ठीक है। आपको 3 रीजन दे दिए, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3। आपको बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी फर्स्ट रीजन में, सेकंड रीजन में और थर्ड रीजन में। अब ये बताओ जीरो कौन से रीजन में है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चार्ज क्यू को आपने अंदर रखा हुआ है? किस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है? सेकंड रीजन। सेकंड। किसने बोला? प्रिंस कह रहा है रीजन 1 में। बहुत बढ़िया प्रिंस, बहुत बढ़िया। चार्ज क्यू अंदर रखा हुआ है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड साफ साफ दिख रही है, बाहर निकलेगी। ये कह रहा है रीजन 1 में ही 0 है। आदर्श सेकंड रीजन में नहीं होगी। ये देखो कंडक्टिंग रीजन है सेकंड रीजन। कंडक्टिंग रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? अभी तो पढ़ाया है, ये देखो 2023 का PYQ है। कंडक्टिंग रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और ये सेकंड वाला कंडक्टिंग रीजन है। देखो कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, तो सेकंड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई? 0।
लेकिन फर्स्ट क्या थर्ड में 0 होगी? थर्ड पॉइंट देखो जरा। नो No, ma'am. No, ma'am. हाँ, ना फर्स्ट में 0 है और ना थर्ड में 0। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 0 किस में होगी बेटा? सेकंड रीजन में होगी। क्लियर? बहुत अच्छा, ठीक है ठीक है, डन। तो कंडक्टर्स यहीं पर कंप्लीट होते हैं। ये वाला तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है। देखो, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, आंसर भी दिया हुआ है। ये HW में करना है तुम्हें। और ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा HW है। यहाँ देखो सिग्मा दिया हुआ है, और हम क्या लिखते हैं कंडक्टर, जब भी हम पोटेंशियल लिखते हैं तो K Q बाय R। तो सिग्मा के टर्म्स में Q को क्या लिखोगे? सिग्मा A। ठीक है, तो यहाँ पर जब चार्ज लिखो तो सिग्मा A लिखना। ये तुम्हारा होमवर्क HW है। तो 2 क्वेश्चन HW हैं तुम्हारे, ट्राई कर लेना। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आ जाओ, अब बात करते हैं। वैसे तो 2 मिनट बचे हैं। नया टॉपिक पढ़ा दूं क्या? 10 मिनट का मैम है। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कर दूं? फिर बेटा ये टॉपिक रह जाएगा। फिर कल 10 मिनट में, कल सोच रही हूँ नया चैप्टर शुरू कर दूं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। कल नया चैप्टर शुरू हो जाएगा आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। मेरी बात ध्यान से सुन लो, बैठ के इस चैप्टर को पढ़ लो, वरना सब भूल जाओगे। फिजिक्स इतनी इजी है नहीं। ठीक है, अभी तो तुम्हें सब समझ में आ रहा है। हाँ, मैं पढ़ा रही हूँ, सुनो मेरी बात। चलो फिर एक क्वेश्चन ही करा देते हैं, ये इस वाले को हम कल ही कर लेंगे। चलो बेटा ये वाला क्वेश्चन कर लो, करिए ये वाला क्वेश्चन करो। फाइनल सब बच्चे ये वाला क्वेश्चन करेंगे, करिए। नहीं नहीं, कोई मुझे जल्दी नहीं है, मैं करा लूंगी अपना सिलेबस। करो। क्या कह रहा है कि एक पॉइंट चार्ज क्यू को अंदर रख दिया है स्फेरिकल शेल के, यहाँ पे। ठीक है, तो आपको बताना है सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेंटर पे कितना रहेगा। कुछ नहीं है, कोई अर्थिंग नहीं है, कुछ नहीं है, बस सेंटर पे पोटेंशियल बताना है कितना है। बहुत इजी है। चलो, क्या आ रहा है? पोटेंशियल एट P निकालो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करो। देखो ये शेल है, यहाँ पर बेटा ऐसे है, ये चार्ज Q यहाँ रखा हुआ है ना, अंदर रख दिया चार्ज Q, तो उसकी वजह से इंड्यूस होगा यहाँ माइनस चार्ज Q। हो गया। और ये कैसा सरफेस है? कंडक्टिंग शेल है ना। कंडक्टिंग हाँ, तो ऐसा ही आउटर शेल पे कौन सा चार्ज आ जाएगा इंड्यूस होके? प्लस Q चार्ज। तो प्लस यहाँ पर Q। प्लस Q। अब देखो P पॉइंट पे पोटेंशियल बेटा किस किस की वजह से होगा? एक तो ये जो Q चार्ज अंदर रखा है, कितना होगा? K कैपिटल Q बाय कितनी दूरी पर है? R दूरी पे, R। देखो ठीक है, ये प्लस Q चार्ज रखा हुआ है ना, ये इतनी दूरी पे लिखा हुआ है R दूरी पे, इसकी वजह से P पॉइंट पे तुम्हारे पे पोटेंशियल होगा, तो KQ बाय R। फिर होगा इस शेल की वजह से कितना? माइनस चार्ज है तो माइनस KQ बाय R, नहीं 2R होगा ना, डिस्टेंस कितना हो गया? 2R। देखो इस शेल का 2R। डिस्टेंस 2R है तो 2R लेंगे। ठीक है, हाँ। अब प्लस Q चार्ज की वजह से प्लस KQ बाय डिस्टेंस कितना है? 3R। 3R। अब इससे ज्यादा वेरिएशन क्या ही देगा, अंदर भी चार्ज रख दिया है ना, हमने सेंटर में चार्ज रख दिया तो भी आपसे सवाल पूछ लिया। ऑप्शन नंबर सी वेरी आ गया ना तुम लोगों को? बहुत अच्छा, वैभवी का भी, अंजलि का भी, प्रिंस का भी आंसर आया, कृष्णा का आया। ठीक है, बहुत अच्छा। सुजल, आकर्ष, साहिब, मनीषा, हर्षित, सक्षम, अंश, नैतिक, अब्दुल्ला, जलसा, रोहित। ये बाकी के बच्चे क्या करें? आदित्य, एंजल भी नहीं रिप्लाई कर रही है आजकल, दिवांशी, दीक्षित। तुम लोग क्लास में क्या देखने आते हो? दिव्यांश, लक्ष्य, गौरव, ये भी गायब है। पलक बेटा, पार्विक, प्रिंस, तुम लोगों को समझ नहीं आ रही क्या फिजिक्स? हाँ दीक्षित देख, अब देख के उसके देखा देखो तुम अब आंसर कर दो। ठीक है,
तो आई थिंक अब कंडक्टर्स तुम लोगों को क्लियर है। यस मैम। देखो अभी तो क्लियर है, एक बार खुद से करना तब पता चलेगा कि क्लियर है भी कि नहीं। 2-3 क्वेश्चन इसमें है, बाकी मैं डीपीपी भेजूंगी तो उन्हें करके देख लेना, ठीक है बच्चों। कल से मैं नया चैप्टर शुरू करवाऊंगी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टार्टिंग के 15-20 मिनट हम लोग, या फिर परसों से शुरू करें। परसों से नहीं करते, कल से ही करवाना है वरना सिलेबस रह जाएगा। मैम आपने जो पीवाईक्यू भेजे हैं वो डीपीपी में है, मतलब रिसोर्स शीट में? हाँ रिसोर्स शीट में है ना पीवाईक्यूज। अब फॉर्म में सबमिट कर देना या मेरे को कर देना, कोई बात नहीं। तो कल से बेटा मैं नया चैप्टर शुरू करूंगी, बस इलेक्ट्रिक फील्ड मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल एक है, छोटू सा टॉपिक है 5-10 मिनट का, वो कल करके नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो कल जिन बच्चों का छूट गया है, बीच में क्लास रह गई थी, तो अब वो रेगुलर हो जाना क्योंकि कल से नया चैप्टर शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलो बाय मैम। बाय। बाय। हाँ ठीक है। बाय देखो, मैम। थोड़ा सा तो डिफिकल्ट है भाई, देखो पढ़ना तो पड़ेगा है ना। अगर मैं ये टॉपिक छुड़वा देती टफ के चक्कर में तो फिर तुम्हारा ही नुकसान होता, कहते मैम कराया ही नहीं। हाँ जी सुमित बोलो। मैम जो कैपेसिटेंस है वो करंट के बाद है? जनरली तो देखो अभी पढ़ाना चाहिए है ना, ज्यादातर तो कंडक्टर्स के बाद ही कैपेसिटर शुरू करा देते हैं आदि सुमित, बट कैपेसिटर छोटू सा टॉपिक है। लेट्स सी करंट पढ़ाएंगे कि कैपेसिटर पढ़ाएंगे, है ना। ठीक है। हाँ सक्षम बोलो। मैम जो डीपीपीज हम करेंगे वो आपको भेजेंगे कि मतलब उस लिंक में भेजना कंपलसरी है? तुम किस चीज में कंफर्टेबल हो? मैम आपको भेजने में। अच्छा चलो आप मेरे को भेज देना, ठीक है। ठीक है जलसा, थैंक यू थैंक यू। बस तुम्हें समझ में ही आना चाहिए। जिसको कंफर्टेबल मुझे भेजने में, आप मुझे भेज देना, ठीक है। ओके मैम।